पता होती है तो आपको ठग नहीं पाएगा कोई। अब ठग क्या है? अच्छी बातें बोलकर आपके दिल में घुस जाते हैं, आपको ठग लेते हैं। मीठी बातें बोल के ठग लेते हैं, प्रेम दिखा के ठग लेते हैं। अगर आपको व्यवस्था का पता है तो आप ठगे जाओगे क्या? आपको नहीं ठग पाएगा कोई। उसी तरह जो परमेश्वर के कानून को जानता है वो नहीं ठगा जा सकता। अच्छा, यीशु मसीह के पास एक बार पतरस आता है और पतरस आकर के कहता है, हे प्रभु, तू नहीं मरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू मरे। बहुत अच्छी बात बोल रहा है इंसानी तौर पे कि तू नहीं मर सकता। आप किसी इंसान को कहोगे भाई तू नहीं मर सकता तो वो सोचेगा आशीर्वाद दे रहा है, भाई चंगी बात है। परंतु यीशु ने समझ गए कि ये पतरस के भीतर शैतान है ना, पहले से भविष्यवाणी हुआ कि मैं सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण को दूंगा। परमेश्वर की ये योजना है कि मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्लान को पूरा करूं और मैं अपना जीवन सारे संसार को मोक्ष के लिए, सारे संसार के उद्धार के लिए मैं अपना जीवन क्रूस पे दे दूं। और मेरा जो लक्ष्य है वो क्रूस पे मरने का लक्ष्य है, और ये पतरस मुझे उस लक्ष्य से भटका रहा है। हालेलुया। ये पतरस मुझे उस लक्ष्य से, उस क्रूस के दुख से मुझे भटका रहा है। यीशु समझ गए कि जो ये मीठी बोल है, ये जो शानदार बातें बोल रहा है पतरस, इसके पीछे परमेश्वर के लक्ष्य से भटकाना है। तो जब एक व्यक्ति को पता होता है मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या सीख रहा हूं, तो उससे भटकाने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे बड़े सिंग लेकर आएगा शैतान आपको उस लक्ष्य से भटकाने के लिए। आप देखिए पतरस को इस्तेमाल कर दिया। अब इतना जानकार यीशु मसीह नहीं होते तब तो पतरस को थैंक्स बोलते। और सबसे ज्यादा मेरा फिक्र करने वाला कोई पतरस है तो वो पतरस है। पर वो जानते थे कि लक्ष्य मेरा क्या है और जो पतरस बोल रहा है इसके पीछे का लक्ष्य क्या है। हालेलुया। वे समझते थे इस बात को ना? और कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो। पतरस को बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पे नहीं मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। हालेलुया। मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भटकाने के लिए पता नहीं किस रूप में आए। आतंकी वाटिका में सांप में घुस के आ गया। यूसुफ को भटकाने के लिए पोतीफर की पत्नी के अंदर घुस गया। 30 चांदी के सिक्के से पकड़वाने के लिए यहूदा में घुस गया और झूठ बुलवाने के लिए हनन्याह सफीरा में घुस गया। बाइबल ये बताती है कि भाई ने भाई को मारा, कैन ने हाबिल को मारा, जो उस दुष्ट से था उसमें दुष्ट समा गया था। तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर का नियम क्या। अब जब आपको नियम का ही नहीं पता, क्यों कह रहे नहीं आए तो दिल्ली में नहीं जाना है, क्योंकि पता नहीं है वहां का, क्योंकि वहां आपको ठग का डर है, वहां आपको चोर का डर है। परंतु उसी जगहों पर जो वहां रहते हैं, वहां की व्यवस्था को जानते हैं ना, उनको नहीं ठग पाते, है ना। कैसे आपने देखा जो व्यवस्था को नहीं जानते हैं, भैया 100 रुपये में 6 जुराबे, हम तो अरे भाई 100 रुपये में 6 जुराबे, ये तो फायदा हो गया। और जब हम, और वो घूम रहा है ऐसे ऐसे, ले लो भाई, पब्लिक आ रही है जा रही है, क्योंकि वो वही के, वो जानते हैं कि इसके भीतर, जुराबों के भीतर मोरे हैं, इन जुराबों के भीतर छेद है। हाँ ठीक है। और जो इधर से जा रहा, कहीं और से, किसी और से देश से जा रहा है, उनको भी पता है कि बाहर से तो लोग आते रहते हैं, नए नए लोग आते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, 100 रुपये में 6 जुराबा, और आप अपने जैसे सोचते हैं भाई 30 रुपये में एक आता है, 40 रुपये में एक आता है। अब 3 लेंगे तो 100 रुपये का 90, 100 रुपये का होता है, और यहाँ 6 मिल रहा है, 3 फायदा हो रहा है ना। और अच्छा पैक होता है वो। हालेलुया। और जब ले आकर के घर पे उसमें पैर डालते हैं तो पता चलता उंगलियां बाहर हो गई।
आर पार हो गया। तो अब हम वहाँ की जानकारी नहीं है, उस बेचने वाले की जानकारी नहीं है, हमें उसका पता नहीं है, इसलिए हम ठगे गए। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि परमेश्वर के नियम क्या है, परमेश्वर का ना वचन क्या है, परमेश्वर के सिस्टम क्या है, किस तरीके से वो कार्य करता है, किस तरीके से वो ब्लेस करता है, किस तरीके से वो इंसानों से दूर हटता है, इंसानों से मन हटा लेता है, कब वो ताड़ना देता है, अगर ये आपको पता होगा तो आपके साथ ठगी नहीं होगी। शैतान ठग है, इसलिए ठगों से वो बचता है जो बाइबल पढ़ता है। वो आत्मा का विकास होता है, उसके रूह का विकास होता है, उसके आत्मिक जीवन का विकास होता है, तब वो इस दुनिया में ठगा नहीं जाता। उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। नशा भी बेवकूफ बना रहा है, सर्दी दूर हो जाएगी पौआ लगा लेते हैं, वो भी बेवकूफ बना रहा है ना। हालेलुया। झूठे प्रेम बेवकूफ बना रहा है, उन चक्रों में जा करके अपना समय को व्यर्थ गवा रहे, अपने शरीर को व्यर्थ गवा रहे। हालेलुया। ये संसार धोखा देगा, हर एक व्यक्ति धोखा खाया हुआ है जो बाइबल नहीं पढ़ता। हालेलुया। संसार मीठा लगता है, हालेलुया, पर तू जान ले लेता है, मरने पे मजबूर कर देता है, ऐसे नशे हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल का अच्छा जानकार होना चाहिए कि मुझे क्या चुनना है क्या नहीं चुनना, ये जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं तो आप वैसे ही ठगे जाएंगे ना। जानकारी आपको है तो आप ठगे नहीं जाएंगे, जानकारी आपको है तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए बाइबल बताती है कि हम बालक ना रहें। हालेलुया। जो मनुष्यों की ठग विद्या के द्वारा और शिक्षा के हर एक धोखे के द्वारा इधर उधर उछाले जाते हैं। आमीन। इसलिए बाइबल बताती है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे। इसका मतलब जो लिखा है वो परमेश्वर का नियम है, और जो नहीं लिखे हुए को जो नहीं पढ़ते उन्हें संसार ठगता है। ये हमारी चेतावनी के लिए बाइबल हमारे पास है। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, कैसे मित्र बनाना है, कैसी संगति रखनी है, कैसों के साथ चलना है, कैसों के साथ नहीं चलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, इसमें परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए व्यवस्था की पुस्तक अपने चित्त से ना उतरे। हालेलुया। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करेगा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली कैसे? आपका प्रभाव कैसे बढ़ेगा? एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक अच्छे नागरिक के तौर पे, एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे, एक अच्छे पिता के तौर पे, एक अच्छे पत्नी के तौर पे आपका प्रभाव बनाएगा वचन। आज इंसानों का प्रभाव खत्म हो गया है। भैया बेटा बेटी एक साथ डिस्को भंगड़ा कर रहे तो कहां प्रभाव रहा? बेटियां बाप डांस कर रहे हैं साथ में, बच्चे साथ में डांस कर रहे, पूरा घर एक साथ नाच रहा है, तो कहां है व्यवस्था, कहां है रूल? जो भाई को पहले देख कर बहने गाने बंद कर लेती थी, भैया आ गया, अब वो भाई बहन इकट्ठे गाना सुनते हैं, नाचते हैं साथ में, वीडियो बनाते हैं साथ में, तो कहां रहा रूल? कहां रहा बड़े और छोटे का आदर? कहां रहा बड़े का भय? कहां रहा बड़े का डर? शैतान सबको एक ही में लेकर रखना चाहता है ना, सबको एक जैसा बनाना चाहता है। क्या माँ, क्या बेटी, क्या बेटा, है ना, क्या बहू, क्या सास, है ना, सबको एक ही लेवल में लेकर आ रहा है। और जब ऐसा हो जाएगा तो देख लेना ये दुनिया रहने लायक नहीं होगी, ये दुनिया रहने के लायक नहीं होगी। इसीलिए सबका अलग अलग स्थान है।
भाई का अलग स्थान है, सास का अलग स्थान है, वो अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। बहू का अलग स्थान, वो अपना स्थान है। बेटे का अलग स्थान है, वो अपना स्थान। परंतु सब अपने अपने स्थान से उतर करके शैतान मिक्स कर रहा है, ताकि कोई किसी का भय ना रखे, कोई किसी का डर ना रखे, ताकि हर कोई अपनी ही दौड़ में दौड़े और कोई उसे रोकने वाला ना हो, कोई उसे टोकने वाला ना हो, कोई उसे पूछने वाला ना हो। ये भी परमेश्वर ने इंसान के लिए व्यवस्था, जानते थे कि मेरी व्यवस्था से इंसान दूर होने के बाद में कुछ समय तक उनको अपनों की व्यवस्था संभालेगी, और अपनों की व्यवस्था ने भी संभाला था कुछ समय तक, परंतु पाप ने, गुनाह ने उस व्यवस्था को भी तोड़ दिया। अब तो लास्ट भैया है, बचाए तो परमेश्वर ही बचा सकता है इंसान को। बाकी अब इस पीढ़ी को ना कोई ऐसे बाप सोचे मैं बचा लूं, सास सोचे मैं बचा लूं, माँ सोचे मैं बचा लूं, तो भैया अब हाथ से बाहर हो गए, क्योंकि तुमने ही एक ही में मिक्स किया सब कुछ। अब अलग अलग ना दाल चावल एक ही में मिक्स करके खिचड़ी बना दिए हो, तो उसको अलग अलग निकाल के उनके स्थान पे रखोगे, वो नहीं होंगे। हाँ, दाल अलग, चावल अलग, हाँ, उन दोनों को अलग अलग रखना मुश्किल होगा। पहले तो खिचड़ी बना लेते हैं, आजा आजा तू भी नाच ले, आजा आजा तू भी, हम तो खुशहाल, हम तो ऐसे करके आपस में मिक्स हो जाते हैं। हाँ, शैतान को पता, मिक्स हो जाओ, बाद में रोते फिरना कि ये मुझे आदर करता था, ये मेरा डर रखता था, तुमने ही तो मिक्स किया। शैतान ने हमेशा रूल को तोड़वाने की कोशिश किया है, ताकि इंसान क्या हो जाए, एक दूसरे से जुदा हो जाए। हालेलुया। पहले एक में मिक्स कर दिया, और मिक्स करके उनको अलग अलग स्थान पे रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, मिक्सी घुमा दिया चंगी तरह ना, एक स्थान पे उनको रखना बहुत, अपने अपने स्थान पे जाना बहुत मुश्किल है ना। हालेलुया। जब भाई बहन ना, परिवार एक ही साथ में आकर के मूवीज देख रहा है ना, ऐसे ऐसे गाने सुन रहा है, ऐसे ऐसे डांस कर रहा है ना, तो वो भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया परिवार का, बाप का डर खत्म हो गया ना, और ना बड़ों का डर खत्म हो गया। तो बच्चे आजकल क्या है ना, आजकल बच्चों से डरते हैं माँ बाप, जो कि पहले जमाने के अंदर 30-30 साल के हो जाते थे तो भी बाप जूता खींच के मार देता था। हाँ? ना, आज तो बाप को डर रहा है कहीं बेटा ना जूता खींच के मार दे। हालेलुया। और बड़ा अच्छा लगता था, लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, मेरा पापा है, ऐसे उम्र वाले कहते हैं, अरे पापा डांटूगा, हालेलुया, पापा लड़ूगा, पापा डांटूगा। हालेलुया। तो जो व्यवस्था है ना, वो हमारे चित्त से नहीं उतरनी चाहिए। रात दिन उसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रभावशाली होगा, अच्छा नागरिक होगा, अच्छा पति होगा, तेरा प्रभाव बनेगा, है ना। हालेलुया। अब घरों में ही पीढ़ी के धुआं उड़ा रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, तो प्रभाव है क्या, प्रभाव बनेगा क्या। शराब पी करके ऐसे लुढ़कते घर में आएंगे, तो बेटियां के ऊपर प्रभाव है क्या। हाँ, प्रभाव है क्या, लोग आदर करेंगे क्या घरों के अंदर। हालेलुया, आमीन। इसलिए हर एक इंसान को अपना स्थान, परमेश्वर चाहता कि तुम अपने स्थान पे जाओ। बाप तुम अपने स्थान पे रहो, माए तुम अपने स्थान पे रहो, जो तुम्हारा जगह है उसको मत छोड़ो। हालेलुया। जो तुम्हारा जैसे पिता क्या होता था हमारे लिए, एक आदर्श होता था, है ना, एक आदर्श होता था, एक भय हमारे अंदर होता था, और जितना ही अच्छा उसके अंदर क्वालिटी होगी मेरे पिता में, उतना ही ज्यादा उसका डर हमारे अंदर होगा। तो पिता का अगर डर करना, तो उसमें बुराई नहीं होना चाहिए ना, उसमें बुराई रहेगी तो ठीक है। अब कितने लोग दारू पी करके आ जाते हैं, तो उनके बच्चे उन पे हाथ छोड़ देते हैं, कदर ही नहीं करते, इज्जत ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्थान गंवा दिया, स्थान खो दिया।
इसलिए हम ये बात याद रखना, हमारी पीढ़ी के लिए ना, परमेश्वर ये चाहता है कि तुम अपने अपने स्थान पे कायम रहिए, और तुम्हारा प्रभाव तभी बनेगा जब तुम मेरे वचन को पढ़ोगे। इससे तुम अपने स्थान पे सही रहोगे। बचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।